हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम सोर्सेज की। अगर आप एक टीचर हैं या एक आप होम ट्यूटर हैं और आप पैसिव इनकम करना चाहते हैं तो पैसिव इनकम के मैं आपको सोर्सेज बताना चाहूँगा। इस वीडियो में वो सारे सोर्सेज कवर करेंगे जहाँ से आप अपनी पैसिव इनकम क्या जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला सोर्स है वो है आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल के वीडियो डाल सकते हैं और जहाँ से आप क्या है अपना मोनेटाइजेशन के थ्रू क्या है अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये क्या होता है कि टाइम टू टाइम चीज़ें जब आपकी ग्रो करती हैं तो वहाँ से जो पेमेंट है वो आना क्या स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड है आपका यूट्यूब चैनल, जहाँ से आप अपनी पैसिव इनकम क्या जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो सेकंड है वो क्या है। देखिए, सेकंड है आपका MIP, जिसको आप कहते हैं मंथली इनकम प्लान। ये आप क्या है डाक खाने से या फिर बैंक से ओपन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए जमा किया, तो अराउंड 450 रुपी आपके जो बैंक खाते में है एज अ इंटरेस्ट वो हर महीने आता रहेगा। और ये इंटरेस्ट तब तक आता रहेगा जब तक आप अपना जो 1 लाख रुपए है वो नहीं निकालें, तब तक वो पेमेंट आता रहेगा। और अगर आप बीच में निकालते हैं तो जो प्री मैच्योर क्लोजर चार्जेस होते हैं वो आप पर क्या है अप्लाई कर दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर आपको एक मंथली इनकम चाहिए तो आप एक इन्वेस्टमेंट टाइप का कर सकते हैं, जैसे आप MIP ओपन करवा सकते हैं बैंक में जाकर। ये भी एक फिक्स डिपॉजिट का टाइप है, जहां पर आप क्या मंथली इनकम प्लान ले सकते हैं और हर महीने एक इनकम कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपकी कोई मैथ वगैरह नहीं लगेगी, बस आपको एक बार अपना पैसा क्या जमा करना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई जैसे करंट सिचुएशन है, तो यहाँ पर जो अराउंड आप मान के चलिए कि भाई 1 लाख रुपये अगर आप MIP में डालते हैं तो भाई मान के चलिए लगभग अराउंड 450 के अराउंड रुपये आपके मंथली क्या है बैंक अकाउंट में क्या आते रहेंगे। अब ये तो बात होगी MIP की। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है म्यूचुअल फंड। आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड में आप नॉर्मली जानते हैं कि भाई आप लमसम कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, आप SIP कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप SIP करते हैं या फिर लमसम करते हैं। SIP में क्या है हर महीने पैसा जमा करना पड़ता है और लमसम में क्या है आपको एक बार में कुछ अमाउंट जमा करना पड़ता है। अब देखिए, SIP क्या होती है, वो 500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और आपकी जो लमसम होता है वो 5000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, जिस तरीके से बैंक में आपका अकाउंट नंबर होता है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में आपका क्या है फोलियो नंबर होता है। तो आप क्या है अपने अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट क्या है कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी म्यूचुअल फंड की। अब इसके बाद देखिए, जो चौथा ऑप्शन है आपके पास वो है आपका शेयर मार्केट। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिंग करना चाहे तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई ट्रेडिंग के लिए आपको क्या बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली क्या है कि भाई जो टीचर्स वगैरह होते हैं भाई उनको इतना मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं ट्रेडिंग को अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपको शेयर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में देखिए क्या होता है कि हम कंसीडर करते हैं कि भाई कोई बिजनेस है उसकी फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। जैसे सपोज करिए किसी का कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब वो एग्जिस्टिंग बिजनेस इन फ्यूचर कितना और आगे बढ़ सकता है, उसके बेसिस पर इन्वेस्टिंग क्या की जाती है। अब देखिए, इन्वेस्टिंग करते समय क्या है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है कि भाई कोई बिजनेस कितना आगे जाके बढ़ सकता है। जैसे मैं आपको कुछ पॉजिटिव बताता हूँ, कुछ नेगेटिव भी बताता हूँ। जैसे पॉजिटिव आपने देखा होगा कि भाई जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी क्या है तेज़ी से ग्रो कर रही है। रिलायंस कंपनी क्या है डे बाई डे तेज़ी से ग्रो कर रही है। लेकिन वहीं उसी जगह आप देखिए मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की जो कंपनीज हैं वो क्या है नीचे जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई मुकेश अंबानी कंपनी क्या है फास्ट ग्रोइंग हो रही हैं, लेकिन भाई अनिल अंबानी कंपनी क्या है डाउन हो रही हैं। तो देखिए, कोई भी कंपनी हो, किसी भी पर्सन की कंपनी हो, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो उसका ट्रेंड क्या है, वो कंपनी की क्या ग्रोथ आगे चल के हो सकती है। तो देखिए, जिसने फ्यूचर को समझ लिया वो समझ लो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया। देखो, आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि भाई आने वाला जो समय है, आपको पता है कि आने वाले लगभग 10 से 15 साल EV का टाइम आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का टाइम आ जाएगा। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी और सारी चीज़ें क्या है EV में करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, तो लग रहा है कि भाई EV काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है, तो
वैसे कौन से शेयर्स हो सकते हैं जो आगे चल के ग्रोथ पा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एनालाइज करना पड़ता है, ये सब चीज़ें क्या है, समझना पड़ता है। और ये देखिए कोई वन डे में नहीं आता है, इसको पहले देखिए क्या सीखना पड़ता है, उसके बाद आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि भाई पैसिव इनकम के क्या क्या सोर्सेस हैं और कौन कौन सोर्सेज को आप अभी स्टार्ट कर सकते हो और किन सोर्सेज के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा शेयर मार्केट का हो गया फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा पीपीएफ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, जिसको आप कहते हैं भविष्य निधि खाता, इसको क्या कोई भी ओपन करवा सकता है, चाहे आपकी इनकम कम हो चाहे आपकी इनकम ज़्यादा हो, आप ओपन करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है वो एफडी से ज़्यादा मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि एक लिमिटेशन होता है कि भाई आप 15 साल से पहले क्या है पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है, लगभग मुझे लगता है कि मुझे एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो याद नहीं कि भाई कितने सालों के बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउ होता है, बट लेकिन अगर आपको फुल विड्रॉ करना है तो आपको देखिए क्या है 15 साल से पहले आप क्या उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। और इनकेस अगर आपको 15 साल के बाद लगता है कि भाई मुझे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप चाहें तो उसका जो पीरियड है उसको क्या है 5 ईयर के बाद क्या है आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे 15 साल आपका हो गया, आप उसको चाहें तो उसको फिर 15 साल के बाद 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर दें। फिर आपका 20 ईयर हो जाए तो आप क्या 5 ईयर के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या इंटरेस्ट क्या है एफडी से क्या है थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो आप पीपीएफ के अकॉर्डिंग भी आप अपना जो इनकम है वो जनरेट कर सकते हैं। और देखिए पीपीएफ में एक बात और बताना चाहूँगा कि भाई पीपीएफ में आपको साल में केवल 500 रुपये जमा करना होता है। ये एक मिनिमम लिमिट मैंने आपको बताई, और मैक्सिमम आप क्या 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। तो 500 रुपये देखिए आपको पता है कि भाई 500 रुपये देखिए जमा किए जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अगर आप एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाने और आप अपनी जो भी आप इनकम कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप धीरे धीरे चलाना चाहें तो आप चला सकते हैं। अगर आपके पास पैसा आज कम है तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। साल में 500 क्या मायने रखता है, आप सोच के देखिए, एक साल में 500 रुपये, अरे भाई एक साल में 365 तो दिन ही होते हैं। तो भाई 500 रुपये आप समझ सकते हैं, एक साल में मिनिमम 500 रुपये क्या है अगर आप जमा करते हैं तो आपका अकाउंट क्या है प्रॉपर्ली चलता रहेगा। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाए तो आप ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लिमिट मैंने आपको बताई कि भाई 500 रुपये से स्टार्ट है और 1.5 लाख तक आप क्या है जमा कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है गोल्ड बॉन्ड। तो देखिए पॉइंट नंबर 6 है हमारा गोल्ड बॉन्ड। अब देखिए गोल्ड बॉन्ड आप क्या ले सकते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई ज्वेलरी ले ली, फॉर एग्जांपल कोई हमने ज्वेलरी ली, तो ज्वेलरी पर क्या होता है कि उस पर लगते हैं मेकिंग चार्जेस। अब आप ये मान के चलिए कि भाई लगभग ये आप कंसिडर करके चल सकते हैं कि जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो 12% से लेके 18% तक ले लेते हैं। 12% 18% तक मेकिंग चार्जेस ले लेते हैं और उसके बाद 3% जीएसटी ले लेते हैं। तो ये जो 12% से 18% है ये फालतू पैसा जा रहा है, और जो 3% जीएसटी है ये भी पैसा फालतू जा रहा है। लेकिन जब आप गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो ये पैसा आपका क्या बच जाता है, क्योंकि गोल्ड की जो वैल्यू इन फ्यूचर होगी वो वैल्यू आपको मिलेगी। और जो 2.5% का इंटरेस्ट मिलता है वो 2.5% इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या है ब्याज भी मिलता रहेगा। और इसमें लॉकिंग पीरियड रहता है 8 ईयर का, तो भाई 8 साल का आपको क्या है गोल्ड बॉन्ड लेना पड़ता है। और अगर आप शेयर मार्केट वगैरह से करते हैं तो भाई शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग उसको आप क्या सेल वगैरह भी कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू। बट अगर आप बैंक वगैरह से लेते हैं, डाक खाने से लेते हैं, तो भाई 8 साल का क्या लॉक इन पीरियड मिलता है। और गोल्ड में आप जानते हैं कि भाई जो रिटर्न होते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। आपने देखा है कि भाई प्रीवियस ईयर में 15% 20% इस तरीके के जो रिटर्न है वो रहते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या है गोल्ड की तरफ मूव भी करते हैं। तो ये तो चीज़ हो गई आपकी गोल्ड बॉन्ड की। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो आप अपना सकते हैं पॉइंट नंबर 7 में आरडी। आप चाहें तो भाई आरडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे काफ़ी लोग क्या होते हैं कि भाई उनकी इनकम क्या है धीरे धीरे आती है, तो क्या कर सकते हैं एक आरडी स्टार्ट कर दें, और आरडी में भी उनको क्या इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब जैसे सपोज करिए आप जो भी अर्निंग कमाते हो आपको लगता है कि भाई मैं इतने रुपए की आरडी कर सकता हूँ। आरडी में क्या होता है कि भाई हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आपके बैंक खाते से आपके आरडी खाते में क्या जाते रहते हैं, और उस पर क्या है एफडी के अकॉर्डिंग ब्याज मिलता रहता है। आरडी का ब्याज और एफडी का ब्याज अराउंड क्या है सेम रहता है। तो आप उसका जो रिटर्न होगा वो आपको फिर मिल जाएगा। और वैसे आप अगर आप इकट्ठा करना चाहें तो कई बार क्या कुछ लोग इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, जो लोग इकट्ठा कर लेते हैं उनके लिए एमआईपी बहुत अच्छा है। तो देखिए इनकम के काफ़ी सोर्सेस होते हैं, बट आपको क्या है जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होती है वो प्रॉपर्ली होनी चाहिए। और देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर आपके लिए क्या है एक प्लेलिस्ट भी बनाई गई है फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है और भी वीडियो दे सकते हैं
प्लेलिस्ट का जो नाम है एग्जैक्ट वो मैं बताता हूँ आपको। प्लेलिस्ट का एग्जैक्ट नाम है पैसा बोलता है। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है और भी फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर आप प्रॉपर वे में सीख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट की, जहाँ पर आपको क्या है शेयर मार्केट की नॉलेज भी आप क्या सीख सकते हैं। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई। और अगर आपको भी लगता है कि भाई कुछ और भी सोर्सेस हो सकते हैं टीचर्स के लिए जो इस वीडियो में कवर नहीं किए गए हैं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और अपने सजेशन को आप जरूर दिया करिए। और ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन दबा दें। और टीचिंग के रिगार्डिंग अदर वीडियोस देखने के लिए आप क्या करें, प्लेलिस्ट में विजिट करें। प्लेलिस्ट का नाम है होम ट्यूटर होम ट्यूशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है प्रॉपरली टीचिंग की वीडियो भी दे सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया।